फोटो वायरल मगर जी बिल्कुल, चौक सफर शहीद अमीरजादों के बच्चे पुलिस गिरफ्त में ना आ सके। सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले नौजवान जहांगीर, खैजर, फरग, इशफाक सोशल मीडिया पर डॉन बनते नजर आने लगे। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई। गरीबों के बच्चों को पकड़कर पुलिस हवालात में बंद कर रही है। असला की नुमाइश करने पर मगर अमीरजादों के बच्चे आज़ाद हैं। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। समाजी हलकों की मीडिया से गुफ्तगू। जी जी, जमहूरियत का ना होना सियासी जमातों में अलमिया है। जमहूरियत मैं के कल्चर का नाम नहीं, मैं से मारूसियत का अमल परवान चढ़ता है। हमें जमहूरियत के लिए मैं और मारूसियत को ख़त्म करना होगा। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जावेद अख्तर लिगारी ने उम्मीदवार लॉर्ड मेयर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मलिक महबूब साकिब एडवोकेट की रहशगाह पर सियासी जमातों में जमहूरियत के मौजू पर जमहूरियत की जंग कारकुनान के संग सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत एक फ़िक्र, आगाही और मुसलसल जदोजहद का नाम है, लेकिन अफसोस के पाकिस्तान में सियासी जमातों ने मारूसियत को फ़रोग देकर जमहूरी निज़ाम को तहस नहस किया। आज जमहूरियत उजारादारों के कब्ज़े में होने की वजह से वर्कर्स का इस्तेहसाल आम है। अगर हमारे सियासी अकाबरीन ने पार्टियों में जमहूरी रवैयों को परवान ना चढ़ाया तो गैर जमहूरी कुव्वतों का गलबा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर आदमी किरदार अदा करने का मकसद जमहूरियत है, लेकिन यहाँ जमहूरियत के नाम पर लूट मार, अकरबा परवरी फ़रोग पा चुकी है। ये जमहूरियत नहीं, इस अमल को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को जमहूरियत लाने के लिए किरदार अदा करना होगा। इमरान खान ने कहा था कि जमहूरियत को पाकिस्तान में मजबूत करने निकला हूँ, तहरीक इंसाफ को इदारा बनाऊंगा। ताहाल ऐसा नहीं है। यही वजह है कि वर्कर्स जिद्दोजहद करने वाले सरापा एहतजाज हैं। जावेद अख्तर लिगारी का मजीद कहना था कि वो तहरीक इंसाफ में पैदा हुए और मरते दम तक इसी पार्टी में रहेंगे। जो किरदार था मुल्क और कौम की भलाई के लिए अदा किया, लेकिन अफसोस के जिस नजरिया असूल और जुनून की जिद्दोजहद की उसके समरात माशरे में कहीं दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम है। इस जंग को आने वाली नस्लों के लिए लड़ना होगा। मुमकिन है इसकी कामयाबी हम अपनी ज़िंदगी में ना देख सकें, लेकिन निकले हैं तो हमारी कोई भी नस्ल इसके समरात ज़रूर देखेगी। अवामी मसाइल हल होंगे, 5 आदमी मुखलिस हो जाएं तो जमहूरियत फलने फूलने लगेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर से बड़ी होती है, मगर यहाँ पार्टियों में मारूसी सियासत के पेश नज़र उजारादारी मौजूद है, जिसकी वजह से पार्टियां छोटी और लीडर बड़े बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत वो लाएगा जिसने जमहूरियत सीखी हो। मलिक महबूब साकिब एडवोकेट का कहना था कि वो समाज मुर्दा होते हैं जो जुल्म पर खामोश रहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टियां इक़्तिदार में आने से कबल वर्कर्स का इस्तेमाल करती हैं, जमहूरियत के नारे लगाए जाते हैं, सबको हकूक़ और इंसाफ देने की बातें की जाती हैं। जो ही इक़्तिदार में आती हैं वर्कर्स और जिद्दोजहद करने वालों को भूल जाती हैं। इनके हकूक़ और मसाइल सब सवालिया निशान बन जाते हैं। अफसोस के पाकिस्तान की पूरी तारीख में यहाँ पार्टियों में जमहूरियत ही नहीं आई। सियासी वर्कर्स को पार्टियों में जमहूरियत लाने की जिद्दोजहद करना होगी। मलिक मुनव्वर साकिब एडवोकेट ने कहा कि तमाम पार्टियों को अपने अंदर जमहूरियत लाने की फ़िक्र करना होगी। 73 साल बड़ी तारीख है। अगर हम जमहूरियत पर काम ना कर सके तो आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की जिद्दोजहद की, मगर ये भी जमहूरी पैरामीटर्स पर काम ना कर सके। कारकुनान की बरहमी और इस्तेहसाल पर उनका कहना था कि पॉलिसियां बन रही हैं, सबको हकूक़ मिलेंगे और जमहूरियत आएगी। लोग जब बोलते हैं तो जमहूरियत आती है। डॉक्टर महमूद शेख ने कहा कि आलमी सरमायादारी के बेहुदा निज़ाम ने दुनिया की जमहूरियतों को नुकसान पहुँचाया। बिलखसूस तीसरी दुनिया में जमहूरियत का रास्ता रोक कर उजारादार सरमायादार ग्रोहों को मुसल्लत किया गया। हमें मिलकर आलमी सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करना होगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत, अखलाकियात, इंसानी हकूक़, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग पर काम करना होगा। जमहूरियत एक फ़िक्र है, आगाही का तसलसल है। इसके लिए फ़िक्री बुनियादों पर कौम को मुनज़्ज़म करना होगा। शेख मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि वो
वो ऐसी जमहूरियत को नहीं मानते जिसमें लूट मार, अकरबा पब्लिक करप्शन, नाइंसाफ़ी दिखाई दे। चोरों, लुटेरों और रस्सागिरों को मकाम और मर्तबे दिए जाएं। अवाम के मसाइल हल करने का नाम जमहूरियत है। कारकुनान और वर्कर्स को जीदोजहद के इवज़ इज़्ज़त नफ्स देने का नाम जमहूरियत है। मगर यहाँ बदमाशिया का राज है। थाने बिकते हैं, ठेकों में कमीशन खाए जाते हैं। बाला तबकात ने अपने अपने अयाश कदे बना रखे हैं। बदकिरदार शराब नोशी करने, जुआ और सूद का कारोबार करने वाले मोतबर बने हुए हैं। इससे बेहुदा जमहूरियत और क्या होगी। दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर जमहूरियत होती तो वर्कर सरापा एहतजाज न होते। पार्टी में जिद्दोजहद करने वाले वर्कर्स को नज़रअंदाज करने की मौजूदा दौर में भी रिवायात को बरकरार रखा गया, मगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को एहतजाज करना, अपने हक के लिए निकलना इमरान खान ने ही सिखाया है। अगर पार्टी में फैसले कारकुनान की मुशावरत से नहीं होते तो ऐसी जमहूरियत को नहीं मानते, इसके खिलाफ निकले हैं। और ये एजाज़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हासिल है कि पार्टी के गलत और गैर जमहूरी फैसलों के खिलाफ वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। जब तक वर्कर्स की इज्जत नफ्स बहाल नहीं होगी, जमहूरियत की जंग जारी रहेगी। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद हारून, अकबर अताई, तरीन, अली खान खलोल, इकबाल खोसा, आमिर रजा कादरी, डॉक्टर आरिफ मलक, फयाज लिगारी, जहांगीर बदल लस्कानी, नईम शेख, काशिम वहाब खान और सैयद अली हैदर शाह ने भी खिताब किया। खसूसी रिपोर्ट डॉक्टर महमूद शेख, डेरा गाजी खान। ये सारा जंगलात जरा नकारा थी चुके, ये सुख गए बिल्कुल। 1 खरबे रुपए के जंगलात हैं। हालांकि ये जरा वज़ीर आज़म वज़ीर आला कने साड़ी अपील है जो इन्हें को ऐलान किया वजे और कौमी खजाने जमा किया वजे। 1 खरबे रुपए जंगलात तबाह थी गए, सुख गए, सारे बिल्कुल बर्बाद थे गए पूरे पाकिस्तान पंजाब। ये लिया डिस्ट्रिक्ट लिया है, ये हैड नहीं, ये चौक मुंडा ते लांजू दा एरिया है। ये सारा तहसील कोटोदू जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटोदू जिला मुजफ्फरगढ़। तो इन्हें तकरीबन महकमे जरे ना वो लिया होंगे, इन्हें को ऐलान किया वजे, कौमी खजाने पैसे जमा किए वजे। खरबे रुपए की लकड़ी है, सारी की सारी नकारा थी गई। ठीक सारा